हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। और ये टॉपिक है लव योरसेल्फ फर्स्ट। तो फर्स्ट जो पाइल है वो ये क्लियर क्रिस्टल का जो लोटस है, ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल क्लियर क्रिस्टल लोटस, ठीक है। और सेकंड जो पाइल है वो ये है पिंक लोटस, क्रिस्टल का ही है, ये भी बहुत ही सुंदर पिंक लोटस है। तो यस, हेयर योर पाइल्स। और आप इंट्यूटिवली अपनी पाइल को चुनिए और मैं मिलती हूँ, टाइम स्टैम्प मैं दे दूँगी, मैं आपकी रीडिंग में मिलती हूँ। तो देखते हैं कौन सी पाइल आप चुनते हैं और आपके लिए किस तरह के मैसेजेस आते हैं। पाइल 1 एंड पाइल 2, ठीक है, ओके। हेलो पाइल 1, तो जिन्होंने भी ये क्लियर क्रिस्टल लोटस को चुना था उनके मैसेजेस इस तरह से हैं। इसको हम यहाँ रख देते हैं। ये मौसम फरवरी का, ये लव सीज़न चल रहा है आजकल, और ये जो रोज़ सामने रखा हुआ है इसकी प्रेजेंस में आज मैं रीडिंग कर रही हूँ। और ये सोलो रोज़ है, ठीक है। मैंने यहाँ पर बहुत सारे रोजेज़ नहीं रखे हैं, सिर्फ एक ही रोज़ है। और यहाँ पर भी मैंने ऑब्जेक्ट में एक फ्लावर ऑब्जेक्ट को ही चुना, क्योंकि फ्लावर्स बात करते हैं अबेंडेंस के बारे में, फ्लावर्स बात करते हैं प्रॉस्पेरिटी के बारे में, और स्पेशली लोटस फ्लावर तो अपने आप में अमेजिंग है। लोटस की जहाँ बात करते हैं तो वहाँ डिविनिटी आती है, लोटस की जहाँ बात करते हैं वहाँ पे डिटैचमेंट भी है, ठीक है। तो देखते हैं कि इस लाइफ में हम प्यार की बात कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, इस सीज़न में हम प्यार की बात कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, मगर आपके प्यार का हकदार कौन है? आपके प्यार के हकदार सबसे पहले आप हैं। तो हम कई बार खुद को इग्नोर कर देते हैं और हम दूसरों के प्यार को अचीव करने के लिए दुनिया में सब कुछ करते हैं, मगर खुद के प्यार को अचीव करने के लिए हम कुछ भी नहीं करते, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा सेल्फ ओरिएंटेड होना चाहिए। जो मैं सेल्फिश होने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये बात कर रही हूँ कि आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जब आप खुद पर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा आपकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है। क्या आप जो प्यार आप इधर उधर ढूंढ रहे हैं वो प्यार आपके खुद के अंदर है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने से प्यार करते हैं तभी आप किसी और से प्यार कर सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ अनकंडीशनल लव की। तो देखते हैं पाइल 1 के लिए अनकंडीशनल लव के बारे में क्या मैसेजेस निकलते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड मुझे बता रहा है बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं आप, और बहुत आपको पता है आपकी क्षमताएं क्या हैं, आपको पता है कि आप कितने काबिल हैं, आप क्या कर सकते हैं लाइफ में, और आप उसको लेकर आगे के प्लान भी बना रहे हैं। तो आप काफ़ी फोकस्ड एनर्जी है आपकी, ठीक है। देखते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ मुझे ऐसा लग रहा है डिसअपॉइंटमेंट आप फेस भी करते होंगे, या आपको लाइफ में कभी कोई डिसअपॉइंटमेंट ऐसी फेस की है आपने जो कि जिसका इफ़ेक्ट अभी भी आपकी लाइफ में पड़ रहा है। और आपके पास और भी दो, ये 3 ज़रूर गिर गए हैं, इनका जो अमृत है इन प्यालों का वो बह गया है, मगर आपके पास अभी भी 2 प्याले हैं जो कि भरे हुए हैं, उनमें अमृत है अभी भी। तो आप अपने जीवन को एंजॉय कर सकते हैं, मगर उसके लिए आपको अपना पर्सपेक्टिव बदलना पड़ेगा। आप
को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, अपने देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा। आप बहुत इंट्यूटिव भी हैं, आप बहुत समझदार भी हैं, मगर कई बार आप शायद ऐसा कुछ फील करते हैं जिसकी वजह से आपको डिसअपॉइंटमेंट फील होती है। वर्ड का कार्ड है आपके पास, मेजर आर्काना है, और वर्ड का कार्ड बताता है एक कंप्लीशन, यानी कि आप लाइफ के सभी स्ट्रगल को पार करने की क्षमता रखते हैं, आपको डिवाइन सपोर्ट करता है। और ये सेल्फ लव के बारे में भी बताता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ये जो लेडी है ये अकेली है, ठीक है। यहाँ इसको डिवाइन सपोर्ट तो कर रहा है चारों तरफ से, ठीक है, मगर ये अपनी ही एक एनर्जी, अपनी ही एक ऑरा में खुश है। ये बहुत ही ज़्यादा खुश भी है, सेटिस्फाइड भी है। तो कहीं ना कहीं आप भी इसी तरह की एनर्जी में आ सकते हैं, या फिर आप होंगे, आप सेल्फ लव की एनर्जी में, ये कार्ड सेल्फ लव को भी बता रहा है मुझे, तो आप सेल्फ लव की एनर्जी में भी होंगे। यस, सेल्फ लव, यस। तो आपको, अगर आप नहीं हैं तो आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि पहले आप खुद को लव कीजिए, पहले आप खुद को प्यार दीजिए। ये तो एक्सक्लूसिव एनर्जी है लव के लिए, सेल्फ लव के लिए, न्यू बिगनिंग के लिए। तो अगर आप किसी तरह की डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे थे तो आपको यही गाइडेंस दी जा रही है कि आपको न्यू बिगिनिंग करने की ज़रूरत है, और अपने साथ जो रिश्ता है उसको आप और मजबूत कीजिए, ठीक है। इस चीज़ को ख़त्म कीजिए, आगे बढ़िए। आगे बढ़ेंगे तो अंधेरे से आप उजाले की तरफ ट्रांसफॉर्म होंगे, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मैसेजेस हैं। देखते हैं रोमांस एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देते हैं, ठीक है। आई जस्ट लव योर रीडिंग। आपके कार्ड्स इतने ज़्यादा अमेजिंग हैं, और ये बता रहे हैं, ये वो लोग हैं जो कि इम्पोर्टेंस जानते हैं, खुद से प्यार करने की इम्पोर्टेंस जानते हैं, अपने आप में रहने की। जब हम अकेले होते हैं, देखिए यहाँ पर कहीं भी अगर आप दुख में हैं तो भी आप अकेले हैं, अगर आप सुख में, शांति में, समृद्धि में हैं तो भी आप अकेले ही हैं, ठीक है। आपको डिवाइन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, और अगर आप किसी भी तरह की ग्रीफ को फेस कर रहे हैं, किसी भी तरह की डिसअपॉइंटमेंट को फेस कर रहे हैं, तो उसकी डेथ भी सामने है, ठीक है। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है, इस एनर्जी से बाहर निकलना है। और देखते हैं रोमांस एंजल्स कह रहे हैं, केमिस्ट्री, मैग्नेटिक अट्रैक्शन किसी के प्रति आप फील कर सकते हैं, और यू डिज़र्व लव। डेफिनेटली हो सकता है प्यार में कोई धोखा आपको मिला है, तो आपको यही कहा जा रहा है कि ऐसा कोई पर्सन है जो आपके लिए बना है, और आप दोनों के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है, और आप प्यार को डिज़र्व करते हैं। तो आप ओपन भी होइए, ठीक है, प्यार के लिए, क्योंकि आप लवेबल हैं, आप डिज़र्व करते हैं प्यार को। और आप अगर सेल्फ लव को मतलब सेल्फ लव को तो आप पहले डिज़र्व करते हैं, ठीक है। तो आप पहले खुद से प्यार कीजिए, अपने आप को ब्लेम नहीं करना है, अपने आप को दोष नहीं देना है, और खुश रहने की कोशिश कीजिए। आप अपने आप को माफ़ कर दीजिए, उस पर्सन को माफ़ कर दीजिए जिसकी वजह से आप कोई भी प्रॉब्लम झेल रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो देखते हैं और मैसेजेस आपके लिए क्या आते हैं। ग्रोथ इज़ योर्स, एक्सक्यूज मी। आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। अगर आप अपनी कॉन्शियसनेस को और अपनी अवेयरनेस को एक्सपेंड करेंगे, बढ़ाएंगे, तो डेफिनेटली आपको ग्रोथ मिलेगी। वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। डिसिप्लिन की ज़रूरत है कुछ लोगों को। आई कैन अकम्प्लिश विद आई सेट माई माइंड टू।
तो आप उस हर एक चीज़ को आप एकम्प्लिश कर सकते हैं जिसके लिए आपने अपने माइंड को सेट कर लिया है। तो डिसिप्लिन अगर आप रखते हैं, क्योंकि जब आप सेटिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, माइंड सेट की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एक डिसिप्लिन को तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो जब आप किसी डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली अचीवमेंट मिलेगी, आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी और आप सेल्फ लव की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो यही थे आज के मैसेजेस। और देख लेते हैं कि अगर आपके पार्टनर आपको कोई मैसेज देते हों तो वो मैसेज क्या हो सकते हैं, या आपकी सोल आपको कोई मैसेज अगर दे तो वो मैसेज क्या होगा। ठीक है, ओके। आई मिस्ड लुकिंग इनटू योर आईज एंड इनटू योर सोल। तो आपके पर्सन की तरफ से भी मैसेज हो सकता है कि मैं आपकी आंखों में देखना और आपकी सोल में देखना मिस कर रहा हूँ। आई स्टिल सी योर स्माइलिंग फेस इन माई माइंड्स आई। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो अपने मन से मन की आंखों से वो आपका स्माइलिंग फेस अभी भी देख सकते हैं। I was not honest with you about my feelings at the time। तो वो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है जिन्होंने आपका दिल दुखाया है वो ये कह रहे हैं, उनका अंतर्मन आपसे ये कह रहा है कि वो आपके प्रति ऑनेस्ट नहीं थे अपनी फीलिंग को लेकर, और इसलिए वो अपॉलॉजी भी आपको भेज रहे हैं। तो यही थे मेरे मैसेजेस। तो आपको यही इन मैसेजेस के थ्रू भी जिनको भी लेकर आप सोच रहे थे, जिन पर्सन को लेकर सोच रहे थे, उनकी तरफ से भी आपको ये मैसेजेस हैं और आप डिज़र्व करते हैं प्यार को। आप आगे मूव ऑन करिए, आप एक्सपेंड कीजिए अपनी अवेयरनेस को, और ज़रूर आपको मतलब आपको प्यार मिलेगा। सिर्फ वो प्यार नहीं जो आप सोच रहे हैं, आपको खुद से कनेक्शन करना है ताकि आप सेल्फ लव कर सकें। या यू डिज़र्व लव, यू डिज़र्व लव। ठीक है, तो ये सभी कार्ड्स यही कह रहे हैं कि आप प्यार को डिज़र्व करते हैं और आप लवेबल हैं और आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 2, तो वेलकम है आपकी अपनी रीडिंग में। अगर आपने इस पिंक क्रिस्टल लोटस को चुना था या फिर आपने पाइल 2 को चुना था, तो यहाँ पर ज़रूर आपसे रिलेटेड कुछ मैसेजेस हैं। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन। और देखते हैं आपके मैसेजेस क्या हैं। एक्चुअली हम अपनी लाइफ में प्यार दूसरों से ही एक्सपेक्ट करते हैं, मगर खुद से प्यार करना भी उतना ही, खुद से रिश्ता भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि किसी और पर्सन से, बल्कि मोर देन इम्पोर्टेंट है। किसी और चीज़ से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है खुद से अपना रिश्ता। ठीक है, तो हमें ये समझना चाहिए, मगर हम अक्सर अपने अंतर्मन को, अपनी आत्मा को समझ नहीं पाते हैं। और जो भी मैसेजेस हमें दिए जाते हैं डिवाइन की तरफ से, आपकी सोल की तरफ से, हम उसको कई बार इग्नोर कर देते हैं और उन पे ध्यान नहीं देते, जिस वजह से इनर कन्फ्लिक्ट हम फील करते हैं। यानी कि हमारी माइंड, सोल और हार्ट में बैलेंस हम नहीं कर पाते हैं, तो हमें उससे बचना चाहिए। देखते हैं आपके मन में क्या चल रहा है और क्या मैसेजेस आपके लिए यहाँ पर हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ही ज़्यादा बहुत फास्ट एनर्जी है आपकी, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को लेके काफ़ी फिज़िकल अट्रैक्शन है आपकी तरफ, या फिर
आप जिन लोगों के साथ डील कर रहे हैं वो आपको लेके काफ़ी फिजिकल अट्रैक्शन रखते हैं, जिस वजह से काफ़ी इनबैलेंस एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रही है, क्योंकि नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं अच्छी एनर्जीज में नहीं आती है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है, सेक्सुअल अट्रैक्शन है, जिसमें बैलेंस करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली पाइल 2 आपको एडवाइस दी जा रही है, या फिर हो सकता है आप इस एनर्जी में पहले थे और आपने अब इस एनर्जी में अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। टेम्परेंस की एनर्जी बताती है कि डिवाइन जो है, आप डिवाइन टाइमिंग आपके लिए काम कर रहे हैं, डिवाइन आपके लिए काम कर रहा है, आपको चीज़ों में बैलेंस करने के लिए गाइड कर रहा है। और डिवाइन ये कह रहा है कि एक संतुलन लाइए, संतुलन लाने से आपकी जो लाइफ है वो चेंज हो जाएगी, काफ़ी चेंज हो जाएगी। तो क्योंकि आप ऐसे लोगों से घिरे हो सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जीज़ में नहीं हैं, जो कि आपके पीठ पीछे आपकी बातें करते हैं, या फिर जो बहुत कनिंग है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ इसी तरह की एनर्जीज़ में कभी हो सकते हैं, अभी भी हों, मगर आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आप बैलेंस में आइए। ऐसा भी हो सकता है आप एक साथ बहुत सारे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से आप कोई भी काम ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको वहाँ पर भी हेल्प लेने की ज़रूरत है, लोगों के साथ सामंजस्य बनाने की ज़रूरत है, एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने लाइफ की बात देखिए, यहाँ पर भी बैलेंस का कार्ड है कि आप 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 चीज़ों में ज़रूर फंसे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है माइंड एंड सोल, दिमाग कुछ कहता है, दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, और इसी में ही आप फंसे हुए हैं और 2 चीज़ों में आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस वजह से आपको काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट फेस करनी पड़ रही है, मगर ये जो सोर्स की एनर्जी है ये मेंटल एनर्जी है और ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो इसके बाद क्या होगा, इतना घनेरा जो आपने इन एनर्जीज में रहकर, ठीक है, काफ़ी कुछ खोया है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपने काफ़ी पेन पाया है, आपने उन लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखी प्यार की जो इसके काबिल नहीं थे, ठीक है। कई बार आपने सोचा कि ठीक है, प्यार नहीं मिल रहा है तो प्यार छीन लेते हैं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और देखिए गाइस, प्यार छीनने से नहीं मिलता है, प्यार तो समर्पण से मिलता है। तो उसी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं और आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। और इसके बाद, क्योंकि ये ऑलमोस्ट कंप्लीशन है और कंप्लीशन के बाद आपकी विश फुलफिल होगी, तो मुझे ऐसा लगता है। और देखिए बॉटम ऑफ द डेक क्या है, 6 ऑफ वैंड्स। तो डेफिनेटली आपको कामयाबी मिलेगी, आप गजब कर सकते हैं और करेंगे, आप डेफिनेटली आप करेंगे। ये एनर्जीज ऐसे नहीं निकलती हैं, पास्ट के एक्सपीरियंस से डेफिनेटली हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। और जब हमारी ज़िंदगी, देखिए हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बड़े हमें ज़रूर सही और गलत में फ़र्क देते हैं, और हमारे संस्कारों में भी ये डाला जाता है कि ठीक है, हम सही समय आने पर सही निर्णय ले सकें। मगर जो ज़िंदगी में हम एक्सपीरियंस करके समझते हैं, वो चीज़ों का मुकाबला कोई और चीज़ से नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमें अपनी लाइफ में हमने जो भी जल्दबाजियां की, जो भी बिट्रेट्स किए, जो भी हमारे मन में चोर थे, ठीक है, जो भी हमने जगलिंग की, ठीक है, हमने अपने अंतरात्मा की नहीं मानी, हमने अपने दिमाग की मान ली, और उस वजह से हमने बहुत कुछ झेला। आप ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाइफ एक्सपीरियंसेस लिए हैं, और जब हम लाइफ हमें सिखाती है तो वो ऐसे लेसन्स होते हैं जो हमें, हमारी सोल पर एक छाप छोड़ जाते हैं। और अगर हमने वो लेसन सही सीख लिए हैं, अगर हमने उन लेसन्स को
लिटरली लर्न किया है, अगर हमने उनमें से, ये देख रहे हैं, कीचड़ में कमल की तरह अगर हम खिल गए हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली हमको लाइफ उसके बदले में बहुत कुछ देके जाती है। टेम्परेंस का कार्ड भी यही बता रहा है कि हमें बैलेंस करना है, हम डिवाइनली गाइडेड हैं और हमारी विश भी फुलफिल होगी, हमें रिकॉग्निशन भी मिलेगी। और हमारे जो पाइल टू व्यूवर्स हैं, उन्होंने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से जो भी चीज़ें सीखी हैं, उससे उनका जीवन संवर रहा है, बिल्कुल संवर रहा है, बिल्कुल संवरेगा, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप लोग तो बहुत ही बड़े, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं, आपने लाइफ को एक्सपीरियंस किया है बहुत ही ज़्यादा नज़दीक से, ठीक है। 2 कार्ड्स आ गए हैं। ओहो, बहुत सारे, मुझे ऐसा लगता है आपने डिनायल्स फेस किए हैं, बहुत सारे बहुत सारे डर हैं। देखिए, ओ माय गॉड, 3 कार्ड्स और तीनों ही नेगेटिव हैं। मैं आपको कैसे बताऊँ अब। डिनायल है, आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट इज माई सॉरी बट आई रिप्लेस इट विद माई इंसाइट ऑफ अवेयरनेस। तो बहुत सारे डिनायल्स आपने फेस किए हैं, मगर आपने अपनी इंसाइट अवेयरनेस से, आपने अपनी मन के उजाले से उनको रिप्लेस कर दिया है, अपने डरों को, उन सभी डिनायल्स को रिप्लेस किया है आपने डेफिनेटली। और अगर नहीं किया है तो अगर जैसे ही इन डिनायल्स की वजह से ये सोर्स आए हैं आपके पास, और इस सोर्स से आपने एक्सपीरियंस लिया, इन डिनाइल से आपने एक्सपीरियंस लिया, अपने फेलियर से एक्सपीरियंस लिया, और आपकी अब टाइम है जो विश फुलफिलमेंट होगी। आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज़ ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। फेलियर हमेशा एक सीखने के लिए, एक नई अपॉर्चुनिटी की तरह हमें हमारे लाइफ में काम करता है। वहीं एडवर्सिटी कार्ड जो है वो ये बता रहा है, आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। तो आपकी पूरी पाइल ही इसी तरह के एक्सपीरियंसेस को बता रही है, ठीक है। तो पाइल 2, आप बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, आप बहुत ही ज़्यादा करेजियस हैं, और आप वो लोग हैं ना जो रियल फाइटर हैं, जो मुझे लग रहा है। तो देखते हैं आपके पर्सन या आपके हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देते हैं। रिलीज़ योर एक्स। तो कुछ लोग हो सकता है अपने एक्स के साथ डील कर रहे हो, तो उनको यही कहा जा रहा है अपने एक्स को रिलीज़ करना है, या फिर अपनी एनर्जीज़ को क्लियर करना है विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स, ये भी कहा जा रहा है। तो आपको अपनी एनर्जीज़ को क्लीन करने की ज़रूरत है, प्लेफुलनेस की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं मेरे ख्याल से, तो आपको यही कहा जा रहा है कि थोड़ा सा प्लेफुल हो जाइए। लाइफ इज़ ऑल अबाउट फन, एन्जॉय इट, एम्ब्रेस इट, ठीक है, यू डिज़र्व इट एक्चुअली, ठीक है। और अब देखते हैं आपके कुछ और मैसेजेस जो आपके पर्सन आपको दे सकते हैं, या फिर आपका हायर सेल्फ आपको दे रहा है। ये वैसे तो ये आपके पर्सन की तरफ से ही मैसेजेस हैं, तो मैं इस डेक को भी यूज़ कर रही हूँ, मेरे हैंड रिटन है। आई कीप ट्रैक ऑफ यू फ्रॉम अफार बाय लुकिंग यू अप ऑनलाइन। तो कोई पर्सन आपको ये कह रहे हैं कि वो आपको ट्रैक कर रहे हैं, आपको ऑनलाइन देखते हैं, आपको ऑनलाइन चेक करते हैं। आई स्टिल हैव ड्रीम्स अबाउट यू एंड अवर हैप्पी टाइम्स टुगेदर। तो यहाँ एक्स को रिलीज़ करना है, नेस्ट्रोलॉजिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके एक्स आपको ये मैसेजेस दे रहे हैं कि वो आपको ऑनलाइन ट्रैक कर रहे हैं, और आपको अभी भी ड्रीम्स में देख रहे हैं। ओके, एवरीवेयर आई गो आई लुक अराउंड एज इफ़ यू विल मैजिकली बी देयर। तो वो ये भी कह रहे हैं कि
मैं जहाँ भी जाता हूँ या जाती हूँ, मैं चारों तरफ यही खोजती रहती हूँ, आपको ढूंढती रहती हूँ कि कहीं आप स्पेशली आप आ जाएं। आई एम रेजिस्टिंग माई डिज़ायर फॉर यू बिकॉज इट इज़ टू लेट नाउ, वी हैव ग्रोन अपार्ट एंड यू मूव ऑन। तो उनका एक मैसेज ये भी है कि वो अभी भी आपके बारे में डिज़ायर्स रखते हैं और उनको पता है कि बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है अब, और आप अब मूव ऑन भी कर चुके हैं। तो इसी तरह के कुछ मैसेजेस हैं, मगर आप अपनी लाइफ में अगर सेल्फ लव को वेलकम करते हैं तो आपकी विश फुलफिल होगी, डेफिनेटली होगी, और आप बैलेंस में भी आएंगे, आपको विक्ट्री मिलेगी। तो आपकी जो लाइफ के जो भी कड़वे अनुभव हैं उनको आपने एज ए लेसन लर्न करना है, उनको लेकर आपने आगे उनको लादना नहीं है, ठीक है, उनको रिलीज़ करना है, अपनी एनर्जीज़ को क्लिंस करना है, क्लीन करना है, और एक खुश रहिए। मैं जानती हूँ आपने बहुत कुछ झेला है अपनी लाइफ में, मगर आप भी डिज़र्व करते हैं प्यार को, प्लेफुलनेस को, ठीक है। तो अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस को, अपने डिनाइल्स, अपने फेलियर्स और अपनी एडवर्सिटी को, जो आप ठीक है, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम, तो इसी तरह से अगर आप अपने आप को लेके चलेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर रहे हैं और आपकी लाइफ पीसफुल होगी। तो लव योर सेल्फ फर्स्ट, एवरीबडी एनीबडी कैन बी सेकेंड, ठीक है। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है या आपको कोई इंसाइट मिली है इससे, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।